बकरीद में छूट पर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने केरल सरकार से कल जवाब दाखिल करने के लिए कहा। कल इस मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। प्रदीप जी, आपके पास आता हूं, ये इन्फॉर्मेशन और दे दूं अपने दर्शकों को। जरा इसी मामले से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन भी देखिए, बहुत जरूरी है अगर इस मामले को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना है। हम बात कर रहे हैं कि क्या संक्रमण के दौरान तुष्टिकरण हो रहा है। कांवड़ के बाद बकरीद पर सर्वोच्च नोटिस। एक बार फिर से कोर्ट को सामने आना पड़ा है। कोर्ट में याचिका इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल की गई और उसमें कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकरीद में छूट पर जवाब दिया जाए और बताया जाए कि ऐसा क्या सोचकर किया गया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता में कल इसमें सुनवाई होने वाली है। पीकेडी नाम्बियार, उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। कांवड़ यात्रा के मामले में सुओ मोटो में एक इंटरवेंशन पिटीशन डाली गई थी नाम्बियार साहब की तरफ से, उसको संज्ञान में लिया गया। कोरोना काल में हेल्थ इमरजेंसी का हवाला दिया गया कि इस समय जबकि हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, हम इस तरह के भीड़ भाड़ को कैसे अलाउ कर सकते हैं। बकरीद के दौरान स्पेशल छूट उन जगहों पर कैसे हो सकती है जहां ट्रिपल लॉकडाउन है। कांवड़ के बाद बकरीद पर सर्वोच्च नोटिस। केरल की सरकार को इस पर जवाब देना है। केरल की कोरोना रिपोर्ट आपको पता है, यहां पर 13,956 मामले अभी सामने आए हैं और 81 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस 1,25,041 है और अब तक मौतें 15,350 हो चुकी हैं। और इसके अलावा 5 दिन, पिछले 5 दिनों का अगर आपको हवाला दूं तो जरा वो भी 7 दिन का देख लीजिए। यहां पर 18, 17 उल्टे क्रम में आप देख रहे हैं, वहां से देखना शुरू कीजिएगा। 12 जुलाई, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और अगर वहां से शुरू करते हैं तो 7,798 से 14,000, 15,000, 13, 13, 16 और 13, मतलब अभी 17 जुलाई। और जाहिर है एक दिन में इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है तो अगले दिन बढ़ा हुआ फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। केरल की वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कहती है दोनों डोसेज के संदर्भ में? टॉप 7 राज्य, नए केस वाले टॉप 7 राज्य आपने ये देख लीजिए पहले। केरल 13,956, महाराष्ट्र 9,000, आंध्र प्रदेश 2,974, ओडिशा 2,215, मतलब केरल इज टॉपिंग द चार्ट। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अभी केरल से ही आ रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु आता है, असम आता है और कर्नाटक आता है। अब जरा अगली स्लाइड भी देख लीजिए। अगर वैक्सीनेशन हमको सुरक्षा देती है तो केरल की वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कहती है? केरल की वैक्सीनेशन रिपोर्ट ये है, दोनों डोज 13.3% लोगों को मिले हैं, सिंगल डोज 34.2% लोगों को मिले हैं और कुल आबादी वहां की 3,51,000 करोड़, अब थोड़ा और बढ़ गई है, करीब 3.25 करोड़ पहुंच गई है। मतलब उस हिसाब से अगर देखिए तो दोनों डोज वाले लोग भी कम है और 34% कोई बहुत बड़ा, जहां 60%, 70% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है विदेशों में, वहां ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हालात में जरा मैं अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से चलता हूं। प्रदीप सिंह साहब, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नीपा वायरस हो तो वहीं दस्तक देता है। ठीक है, पढ़े लिखों का राज्य है, अच्छी बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव है, लेकिन तमाम नए वायरसेस वहीं दस्तक देते हैं। इस समय टॉप मोस्ट स्टेट है वो संक्रमण के मामले में, फिर भी ये किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति किसी गलत बात को डिफेंड करता है तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय नजर आती है। ये सुनीत चोपड़ा जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। उनको अंदर से अच्छी तरह से मालूम है कि जिस बात को डिफेंड कर रहे हैं वो इनडिफेंसिबल है। छूट किस चीज की? लोगों के बीमार होने की, संक्रमण से मरने की छूट। अगर छूट देने की स्थिति में आप हैं तो लॉकडाउन क्यों है? ये ट्रिपल लॉकडाउन क्यों है? अगर लॉकडाउन है तो इसका मतलब आप मानते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसी गंभीर स्थिति में लोगों को बाहर निकलने की छूट देना ही अपने आप में अपराध है। ये हत्या की कोशिश है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझाने की। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, और मैं अपने दर्शकों के लिए इसको दोहरा भी देता हूं कि सरकारों की इस तरह की कोशिशें, जहां अपने लोगों की जान जोखिम में डाली जाती है, एक तरीके की हत्या की कोशिश क्यों नहीं मानी जाए? जहां पर इतना सख्त लॉकडाउन अभी चल रहा है, वहां अगर 3 दिन के लिए भी किसी भी कारण से, चाहे वो सबरीमला मंदिर के लिए हो, चाहे वो फिल्म की शूटिंग के लिए हो, चाहे वो बकरीद के लिए हो, अगर छूट दी जा रही है तो इसे गैर इरादतन ही सही हत्या का मामला क्यों ना कहा जाए? प्रदीप सिंह जी, बात पूरी कीजिए। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बारे में, कांवड़ यात्रा के बारे में सुओ मोटो संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर केरल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता तो बेहतर होता। 3 दिन की छूट है, 18, 19, 20,
2 दिन निकल गए, कल फैसला आएगा, उसके बाद तक खत्म हो जाएगा मामला। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तीसरी बात, देखिए ऐसा है कि तुलना, इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने वैसा किया, सवाल यह है कि आपको अपने लोगों की चिंता है कि नहीं। ये तर्क देना कि हमने बकरीद की छूट दी तो सबरीमाला वालों को भी छूट दी, तो कौन सी प्रतियोगिता चल रही है? चर्च जाने की भी छूट देते थे भाई, वहां भी असेंबली लगाने की छूट दे देते, सर्वधर्म समभाव हो जाता। ये इस तरह का तर्क आप मुझे बताइए कि अगर आप ये मानते, केरल सरकार ये मानती है कि स्थिति गंभीर है और केस बता रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बता रहा है, जितने संख्या में लोग संक्रमित हैं वो बता रहा है, नंबर 1 पर हैं देश में, और आप छूट दे रहे हैं कि बाजार में जाइए, कोरोना लेके घर आइए और उसके बाद आपकी जान चली जाएगी तो हम अफसोस जाहिर करेंगे। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। 2 बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है, ये हत्या करने जैसा है, लोगों को जानबूझकर खतरे में डालना। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर सुओ मोटो कॉग्निशन लिया जा सकता है उत्तर प्रदेश के मामले में, तो केरल के मामले में भी वक्त रहते ऐसा किया जाता, क्योंकि 18, 19, 20 3 दिन की छूट थी। 18 और आज 19 की शाम हो गई, इतना वक्त तो निकल ही गया। 20 बचा है, जितना फैलना होगा उस वजह से वो तो फैल ही चुका होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।